इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है, मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। मणिपुर जल रहा है और दूसरी तरफ संसद में लगातार इस मुद्दे पर चर्चा देखी जा रही है। अब मणिपुर हिंसा को लेकर अब राहुल गांधी भी एक बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे और राहुल गांधी से पहले जो अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की बात कही जा रही थी, अविश्वास प्रस्ताव को लागू करने को कहा जा रहा था, उसी को लेकर लोकसभा में जो अध्यक्ष ओम बिरला ने इसके नोटिस को मंजूरी दे दी थी और इसी मुद्दे पर लगातार अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा होनी थी, जिसमें बीते दिनों पहले यहां पर चर्चा हुई थी। उसके बाद ये कहा गया था कि 8 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तो 8 अगस्त को जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी उसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे और राहुल गांधी की मौजूदगी में अविश्वास प्रस्ताव को पेश करने को लेकर चर्चा की जाएगी। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल नहीं हुई थी, तब तक ये कहा जा रहा था कि क्या कुछ यहां पर देखा जाएगा, क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो पाएगी। लेकिन जब अब बहाल हो गई है, सीधे तौर पर राहुल गांधी संसद में बोलते हुए नजर आएंगे ही, तो सीधे तौर पर आप ये देखेंगे कि मणिपुर पर सबसे पहले चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी को जो जीत मिली है वो जीत तो एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर मणिपुर का मुद्दा यहाँ पर एक तरीके से सबसे पहले है, क्योंकि मणिपुर में जो वीडियो सामने आया है उस वीडियो के बाद यहाँ पर कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। सिर्फ 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने CBI के हाथों में इसकी जांच दे दी है। मोदी सरकार कोई कदम उठाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसी बिना पर अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि सीधे तौर पर अब राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर यहाँ पर अपनी मोहर लगाते हुए दिखाई देंगे और राहुल गांधी की मौजूदगी में अब यह अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पर पेश भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, क्योंकि सरकार का झूठ सबके सामने आ चुका है। मणिपुर की घटना एक ऐसी जघन्य घटना सामने आई है जिसके बिना पर पूरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांग रहा है। अब मणिपुर को लेकर क्या कुछ खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद का सत्र चल रहा है, सुनना, जब देश में संसद का सत्र चल रहा हो तो हमें यहां पर आकर बैठने की जरूरत पड़नी चाहिए थी, नहीं पड़नी चाहिए थी। आज 11 दिन से संसद चल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो, कांग्रेस पूरा मांग कर रहा है, प्रधानमंत्री जी, जब देश का संसद सत्र चल रहा हो, मणिपुर जल रहा हो, ऐसे में आपके लिए और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है बात करने के लिए। 19 जुलाई की रात का यह घटना है जब वीडियो मणिपुर की 2 बहनों को नग्न करके भीड़ दौड़ाते हुए सामूहिक बलात्कार कर रही थी। 19 जुलाई को वीडियो देखते ही खून खोलने लगा, फोन की घंटियां बज रही थी। हिम्मत नहीं हुआ उन बहनों का फोन उठाने के लिए कि क्या कहेंगे। मेघालय से मेरी बहन जरीता आती है, इनका फोन उठाया मैंने, रात को 2 बज रहे थे, सिर्फ सिसकियां सुन रही थी कि अलका बर्दाश्त नहीं हो रहा है, नहीं देख पा रही बेटियों को। और आज नहीं, 90 दिन से मणिपुर जल रहा है, 90 दिनों से। सरकार की तरफ, प्रधानमंत्री जी की तरफ देख रहे थे। आपकी डबल इंजन की सरकार है प्रधानमंत्री जी, आपने मांगा था डबल इंजन की सरकार दो, 25 सालों तक मणिपुर का तस्वीर बदल देंगे। ये तस्वीर बदली, हिंसा में जल रहा है मणिपुर। 50,000 लोग राहत कैंपों में हैं। कौन गया वहां पर? मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने मुकुल वासनिक जी के नेतृत्व में डेलीगेशन भेजा। जाओ मणिपुर के हालात देखो, हम उनकी आवाज संसद सत्र में उठाएंगे। मुकुल वासनिक जी, कांग्रेस का दल वहां जाता है, लेकिन क्या होता है? कोई सुनवाई नहीं होती है। फिर राहुल गांधी जी ठानते हैं कि मुझसे यह आग दिल्ली में बैठकर देखी नहीं जाती है। मैं सांसद नहीं हूं, किसी संवैधानिक पद पर नहीं हूं, पर मेरी आवाज
मणिपुर के लिए जो उठनी है वो मोहताज नहीं कि मैं सांसद रहूं। राहुल गांधी जी गए वहां पर, इन्हीं भाजपाइयों ने पूछा किस हैसियत से गए हैं। राहुल जी आप तो सांसद नहीं है, संवैधानिक पद पर नहीं है। उन्होंने कहा मैं इंसानियत के नाते जा रहा हूं, मैं जख्मों में मरहम लगाने जा रहा हूं, मैं इस लोकतंत्र की इन आवाजों को, बेटियों की आवाजों को दबने नहीं दूंगा। राहुल गांधी जी चाहते हैं, मीडिया सवाल करता है, राहुल गांधी जी कहते हैं मैं कोई राजनीति करने नहीं आया इसलिए मीडिया में कोई बयान नहीं देते हैं, लेकिन महिला गवर्नर राज्यपाल से वो मिलते हैं और राज्यपाल, महिला राज्यपाल, इन्हीं भाजपा सरकार द्वारा, राष्ट्रपति जी आप द्वारा भेजी गई महिला राज्यपाल क्या कहती हैं कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में इस तरह की घटना, हिंसा पहले कभी नहीं देखी। वो भी असहाय महसूस कर रही। प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी से समय मांग रही हैं, उनके पास समय नहीं है उस महिला गवर्नर के लिए। क्या होता है फिर? क्या हुआ? न्याय मिला बेटियों को? सवाल वीडियो पर खड़े कर दिए गए कि 19 को ही वीडियो क्यों आया? क्योंकि 20 को संसद का सत्र था इसलिए। अरे लानत है, डूब मरो। टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हो, उसके अंदर जो दिख रहा है उससे बचने की कोशिश कर रहे हो। और प्रधानमंत्री जी आए 20 जुलाई को, संसद का सत्र है, उम्मीद थी कि मणिपुर की आवाज अब उठेगी और जख्मों में मरहम लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी आए 20 जुलाई को और पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात की और चलते हो गए। जिन्हें चर्चा में भाग लेना था वो चर्चा से भाग लिए। प्रधानमंत्री जी आज तक, अभी तक हिम्मत नहीं कर रहे कि संसद में आए। विपक्ष चाहता है नियम 267 के तहत चर्चा। मामला कहां अटका हुआ? भाजपा कहती है हम चर्चा चाह रहे हैं, विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ, चर्चा से विपक्ष नहीं भाग रहा। विपक्ष चाहता है कि संसद के नियम कानूनों के तहत, नियम 267 के तहत चर्चा। हम ये चाहते हैं। क्या है ये नियम 267? समझिएगा। ये नियम ये कहता है कि जब इस नियम के तहत चर्चा होगी मणिपुर में, तो प्रधानमंत्री जी को सदन में रहना होगा। ये मांग गलत है? गलत है। और वक्तव्य सबसे पहले मणिपुर के हालात पर प्रधानमंत्री जी हालात का बारे में, चर्चा के बारे में बताते हुए शुरू करेंगे। उसके बाद उसकी कोई समय सीमा नहीं होगी, चर्चा चलेगी, जब तक चलेगी जब तक मणिपुर के एक एक घायल जख्मी के जख्मों पर मलहम नहीं लग जाती, उसका हल नहीं निकल जाता। उस पर प्रस्ताव आएंगे, उसमें वोटिंग होगी और जो प्रस्ताव पारित होगा मणिपुर को लेकर, जो फैसले होंगे उस पर वोटिंग होगी, उसे लागू करना सरकार की मजबूरी होगी। लेकिन ये सरकार चाहती है नहीं, हमारे मुताबिक नियम, भक्तचरण दास जी वो नियम, डॉक्टर अजय जो भाजपा चाहती है वो नियम कितना है? 176। भाजपा चाहती है 176 पे चर्चा हो। अब आपको क्या आपत्ति है? हमें आपत्ति ये है कि नियम 176 जो भाजपा चाहती है उसमें समय सीमा तय है, 2.5 घंटे चर्चा होगी बस मणिपुर पर। 2.5 घंटे से 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो मणिपुर पे चर्चा खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी का रहना जरूरी नहीं है, सरकार की जवाबदेही नहीं है और बस खत्म मामला। ये नियम 176 मलहम लगाने का काम नहीं करेगा, जख्मों में नमक रगड़ने का काम करेगा। जिस तरीके से यहाँ पर मणिपुर की घटना को लेकर जिक्र किया जाता है तो सीधे तौर पर अब एक ही बात सामने आती है कि देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अब भरी संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, पास हो जाता है तो बनी बनाई सरकार यहाँ पर मोदी सरकार की गिरती हुई नजर आएगी। अगर मोदी सरकार को इतना डर है कि यहाँ पर विपक्षी पार्टियों के पास इतनी ताकत है कि वो अविश्वास प्रस्ताव को यहाँ पर पास भी करवा सकता है, तो सीधे तौर पर भरी संसद में या तो वो माफी मांग ले या फिर अपना इस्तीफा सौंप दे। लेकिन यहाँ पर एक बात तो जरूर है कि यहाँ पर चर्चा जो होगी तो यहाँ पर पास तो जरूर होगा, क्योंकि सरकार की यहाँ पर अब एक तरीके से मुश्किलें बढ़ गई हैं, यहाँ पर सच सामने आ गया है, तमाम चीजें खुलकर यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।